सैनिक भाइयों, जय हिंद। आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी सैनिक भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सैनिक भाइयों, बड़ा गर्व होता है जब आपकी बातें पूरा देश करता है, और वैसे भी भारतीय सेना पर हम सबको गर्व है। चाहे हिंदू हैं हम या मुसलमान हैं, है वतन के परस्तार एक जान है। आई जब भी कभी मुश्किलों की घड़ी, दी वो कुर्बानियां, माँ की इज्जत बढ़ी। धन्य वो अर्थियां लेता जिनके लिए, ये तिरंगा रूप कफन का, क्या शान से लहरा रहा परचम मेरे वतन का। आज ये बड़ा सौभाग्य हमें मिला है कि हम भारतवासी अपने देश के वीर जवानों की, वीर सैनिकों की, वीर स्वतंत्रता सेनानियों की बातें करते हैं, जिन्होंने देश की रक्षा की खातिर अपनी जानें गंवाई हैं। और आज भी वो जवान सरहद पर एक स्तंभ की तरह खड़े हैं। और आज तो भारतीय सेना में महिलाएं, लड़कियां भी देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान करने को हर दम तैयार हैं। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के इन वीर जवानों पर हमने एक कॉलर से बात की। आइए सुनते हैं वो बातचीत। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक कॉलर हैं, डॉक्टर डब। तो सबसे पहले डॉक्टर डब साहब, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अपने सारे फौजी भाइयों को नमस्कार कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे सैनिक हैं जो सरहदों पे हैं या कहीं पे भी ड्यूटी दे रहे हैं, अपने परिवारों से दूर, अपने घरों से दूर, उन सब देश के वीर जवानों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं उन सब फौजी भाइयों को जो सरहद पे ड्यूटी दे रहे हैं और हमारी हिफाजत कर रहे हैं रात दिन, मैं उनको सलूट करना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ। आज उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, प्रोटेक्ट हैं, और हम आराम से घर पे, और सारा समाज जो है पूरी सुरक्षित है। उनकी बदौलत से हम सुरक्षित हैं। और जितना भी उनको सराहा जाए, जितना भी उनको, उनके लिए योगदान जो सोसाइटी का और सब लोगों का, वो हम बुला नहीं सकते। और हमेशा मैं उनको नमन करता हूँ और उनको सलाम करता हूँ। अगर देश की आज़ादी से लेकर आज तक जितनी भी हमारी सरहदें हैं, चाहे कन्याकुमारी से लेकर गलवान तक और हिमालय से लेकर पश्चिम तक, आज हम उनकी वजह से सुरक्षित हैं। दुश्मन जो देश हैं वो हर समय हर पल तैयार रहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर खराबा हो, लेकिन इन वीरों की वजह से हम लोग जो हैं आज हम जिंदा हैं और राम की जिंदगी जी रहे हैं। अगर ये नहीं होते तो शायद जो हमारे पड़ोसी देश है उन्होंने प्लान करके रखा है और हिंदुस्तान में क्या कहते हैं उसको, कितने कष्ट देते हैं। डॉक्टर साहब, इनके परिवारों को आप क्या कहना चाहते हैं, जिनके बच्चे, जिनकी बेटियां आज सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके परिवार वालों के लिए क्या संदेश है? इनके परिवार वालों के लिए, इनके घर वालों के लिए, और इनकी वीर नारियां जो हैं, इनके बच्चे हैं, वो भी ऐसे ही तपस्या कर रहे हैं जैसे ये बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, वो घर पे को लड़ रहे हैं। और इनके बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ, जितना भी इनका योगदान है, और उनकी भी एक तपस्या है, क्योंकि अपने किसी का फादर है, किसी का ब्रदर है, किसी का घर वाला है, तो उनका भी कम योगदान नहीं है। अगर वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं तो वो भी घर में तपस्या कर रहे हैं, तो उनका भी पूरा योगदान है इंडिया सोसाइटी के लिए। वो भी हमारे लिए सराहनीय है। उन लोगों को भी, उन बच्चों को भी धन्यवाद करते हैं कि आपके भाई की वजह से, आपके पति की वजह से हम आज सुरक्षित हैं, तो आपका भी योगदान उनसे कम नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आपने हमारे वीर सैनिक जवानों के लिए अपनी चंद बातें कही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण जी, बहुत बहुत शुक्रिया।